नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज बात खेती किसानी और किसानों की। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान उत्पादक वाले राज्य में आज मैं किसानों का हाल आपको दिखाने जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है और छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम भी बदल गया है। तो मौसम की मार और चिंता के बीच किसानों का हाल क्या है, आज ये आपको दिखाऊंगा मैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के क्षेत्र साजा से। आपको लिए चलूंगा किसानों के बीच खेतों में। तो मैं आपको दिखाने के लिए पहुंचा हूं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के इलाके में क्या है खेती किसानी और किसानों का हाल। अभी मैं हूं परपोड़ी के खार में, यानी कि खेती वाले इलाके में। मेरे साथ जो है इस इलाके के एक तरीके से कहिए कि किसान तो ही हैं, लेकिन खेती किसानी के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टरेट हैं, अर्थशास्त्री हैं डोशन, और डोशन से पूरे इस इलाके को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो है खेती को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ के किसानों का हाल भी जानेंगे। डोशन, सबसे पहले तो ये बताओ, चूँकि मैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के क्षेत्र में हूँ और साजा इलाके को खेती किसानी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला क्षेत्र माना जाता है, ये सही है? हाँ, सही है। सबसे पहले आपके न्यूज़ 24 ल मोड डाले धन्यवाद कि हमारे जैसे किसान मन के का हाल है ल जाने बर आपन अपन टीम लेके आए हो। और आप मन जैसे हमने परपोड़ी खार में बैठे ये मासुलगुंदी परपोड़ी रद्दा है। और हमारे जिन साजा विधानसभा के जिन विधायक है प्रदेश के कृषि मंत्री के पद में हैं। और जैसे मैं आप लोग बताना चाहूँ कि सब ले जिन छत्तीसगढ़ में जतका जिला है वो जिला में ये जिन बेमेतरा जिला है वो किसानी वाला जिला है और यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं। खासकर चना के उत्पादन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरा प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते हैं। और यहाँ कुछ सरकार की योजनाओं का तो फायदा मिला था, लेकिन कुछ नुकसान घलो है। बहुत किसान मन है खैर मतलब झेलते आवत है जिन प्रॉब्लम है जिन परेशानी है। मैं आप लोग एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तहसील ऑफिस में महू गिरे हों, बहुत जन किसान मन भी गिरे हैं। तो एक समस्या आवत है कि जिन रेघा ले है या अधिया ले है उखर मन के अभी तक पंजीयन नहीं हुआ थे। 9 तारीख और 10 तारीख 2 दिन पंजीयन ला खोले रही से, उखर बाद पंजीयन ला बंद करते हैं। मोरो अभी लगभग 7.5 एकड़ के पंजीयन नहीं हुए। तहसीलदार में जाता हूँ, तहसीलदार कितने की हो जही, SDM में जाता हूँ तो SDM कितने हो जही, लेकिन अभी अगर ऑपरेटर में जाता हूँ बोलते हैं कि लिंक ला बंद कर दे, आपके नहीं हो सका है। तो बहुत अकन समस्या है, तो लिंक ला खुलवाना चाहिए। ये पूरे साजा इलाके में है? हाँ, साजा इलाके में साजा तहसील ऑफिस में हुआ थे। जिन अधिया और रेघा वाले जमीन है ओखर मन के पंजीयन नहीं हो पावा थे और प्रॉब्लम यही बतावा थे कि लिंक नहीं खुल पावा थे। 2 दिन खुलेरी से बंद हो गए। तो सरकार ला संज्ञान लेना चाहिए। और किसान मन के जब हितैषी के बात करते, किसान मन के सरकार हन की अगर बात करते तो किसान मन के जिन समस्या है वो समस्या ला लगातार मन ला लेना चाहिए, अधिकारी मन से जानकारी लेना चाहिए, ये समस्या के निदान करे। ये निवेदन है आपके न्यूज़ 24 माध्यम से। मैं और विषय को उठाऊंगा। एक किसान है मेरे साथ। अरे, आपका पंजीयन हो गया कि नहीं हुआ है? हो गया सर। हो गया? कोई परेशानी आप ला? नहीं, परेशानी नहीं है। मात्र गरुआ की परेशानी है। परपोड़ी क्षेत्र में गरुआ की परेशानी बहुत क्षेत्र नुकसान है बाबू। तो मतलब गरवा के कैसे नुकसान है? मतलब गरुआ फसल चरत है, नगर पंचायत वाले मन सुनत नहीं है। हो, नगर पंचायत वाले मन ओकर जवाबदारी लेवत नहीं है। गरुआ बहुत ज्यादा सकला गए, तीर तार के मन लाला छोड़ दे। तो सरकार है तो गौठान की व्यवस्था करे तो वहाँ नहीं रहेगा गरवा मन? वहाँ रखत नहीं है, नहीं रखत है। लवारी से की के लवारी से की के नहीं रखत है। लवारिस पर ही तो गौठान बनाया गया है। तो रिक्स नहीं लेवत ना, नगर पंचायत है। नगर पंचायत है। सबो पूरा खार में इसने घूमत रहते थे गरवा? खार भर घूमत रही थे परपोड़ी गरवा। और जो तीर तार के अपन गांव है ना, भटगांव में अभी 60 गरवा ला चरावत है हमन। यही दशा है तेला। हो, तो मात्र पंचायत लेवत है रिक्स ला, और नगर पंचायत रिक्स लेवत नहीं है। गाय गरवा नुकसान भी होत हुई बहुत नुकसान। फसल तो चौपट करत है। हो, फसल तो चौपट करत है। ओकर मारे गरुआ के नाम ले कोनहारी बो नहीं पावत है किसान। हो, बहुत परेशानी हो। चना गेहूँ कोनहारी नहीं डाल पावत है। हो, वो धाने नहीं बचा सकत है। देखना घूमत वर्दी। तो जैसा किसान बता रहे हैं कि उनको सबसे ज़्यादा परेशानी इन दिनों गायों से हो रही है, क्योंकि वो खेतों में पहुंच जा रहे हैं और उन्हें निकालना, उन्हें भगाना, बहुत दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है। उस स्थिति में जब सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी योजना संचालित कर रही है, लेकिन परेशानी किसानों की है। तो तस्वीर देखिए, जैसा कि किसान बता रहे हैं, ये देखिए, ये गाय इस तरह से खेतों
तक पहुंच जा रहे नहीं, हाँ। खेत के अंदर पहुंच जाते पूरा जने गाय मन पूरा और फसल चौपट करते। चौपट करत है पूरा चारों तरफ। हाँ। हो पर पूरी तीर तार में जितना गांव है ना ओला पूरा चौपट करत है। सबक होती है ये पूरा परेशानी। फसल हाँ। पूरा फसल के कम से कम 300-400 गरवा है परपुड़ी में। हाँ। हो कम से कम 400 गरवा कम नहीं है। हो जे एकर गरवा जिन चरत है तेखर से नगर पंचायत के आसपास जतका गांव है, जैसे बड़े गांव भटगांव है, या आगे में पथर्री कला है, फिर वो डहर कुरलू है, रानो है, और ऐसने मतलब आसपास न गाता पार है, तो ये डहर के जतका गांव है वो गांव मन हलकान है गरवा से। गरवा से अगर ये साझा विधानसभा है, कैसे विधानसभा है जिन छत्तीसगढ़ में दो फसली में सबसे ज्यादा उत्पादन वाला क्षेत्र साझा है पूरा छत्तीसगढ़ में, वहाँ के किसान मन हलकान है, पर रबी फसल में चना गेहूं नहीं ले पावत है। सबसे ज्यादा उत्पादन चना के होते क्षेत्र में, तो चना नहीं बो मतलब सकत। अभी तक चना की बुवाई हो जाना रही। हाँ, जे जेखर जेखर धान कट के मन चना बो सकत रही, लेकिन नहीं बो पावत है। ये जोताई चलत है वो नहीं पावत है। गरवा के देखते हुए ना रबी फसल डाल नहीं पावत है। हो कैसे अभी मैं देखे हूँ जने तुमन भगात रहे हो, तुम्हार मन की ड्यूटी लगे रही थे का है? अब ड्यूटी ही समझ लो। सुबह से खेते में ही रिथन खाना खाए ला जाथन, उतना समय आके पूरा चट डालते, फिर भी से नहीं बचा पाथन हमन। हाँ, और धान वान भी नहीं लू पाथन, और दूसर तरफ केला पूरा परेशान हो गए हैं हमन। हाँ, ये ला जिन्हें रखा ही नहीं कोनो में, जैसे कांजी हाउस में है तो या वहाँ जिन्हें नहीं रखा। पूरा किसान इकट्ठा हो रही ना, ओकर बाद में नगर पंचायत लगी ही से कर कुछ न कुछ व्यवस्था करो कि के हम कुछ नहीं कर पावा नहीं सकी नगर पंचायत के जो है अध्यक्ष थे मन। हो बहुत पूरा इकट्ठा हो रही किसान मन। हो चला भाई अब खेत में। तो अब मैं खेत में हूँ जहाँ पे धान की कटाई चल रही है, और चूंकि 1 दिसंबर से खरीदी होनी है तो उससे पहले कोशिश ये है कि किसान अपना फसल ले जाके कटाई के साथ मिंजाई का भी काम पूरा हो जाए और वो मंडी में ले जा पाए। तो ये तस्वीर जैसे कि आप देख रहे हैं कि धान की कटाई यहाँ पे हो गई है, और अब यहाँ से फिर खेतों से ये फसल जो है मिंजाई के लिए लेके जाएंगे। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि अपनी मिंजाई खेत में ही कर लेते हैं हार्वेस्टर के माध्यम से। डोसन जैसे कि चूंकि मौसम भी बदल रहा है और मौसम बदला है तो कुछ इलाकों में बारिश हुई है, साजा में बारिश कम हुई है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी फसलें जो इस तरह से गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इसका क्या हो सकता है नुकसान, इसकी भरपाई क्या, मतलब इससे नुकसान ज़्यादा होने की संभावना है? अगर बारिश हुई तो फिर क्या स्थिति बनेगी? देखिए, इसके पहले अभी छत्तीसगढ़ में भी गुलाब तूफान का प्रभाव देखा गया। दीपावली के पहले जो गुलाब तूफान था तो खड़ी फसल में क्या हुआ, जो मौसम परिवर्तन हुआ, और मौसम परिवर्तन के चलते बहुत सारी जो खड़ी फसल है वो नीचे लिपट के सो गई। खेतों में नहर वाले जो क्षेत्र है, जैसे अभी हम जिस क्षेत्र पे हैं वहाँ पे नहर वाला क्षेत्र है, वहाँ पानी भरा हुआ है, तो जो बाली नीचे में अगर गिर जाए तो उससे किसानों को तो नुकसान होगा। दूसरा क्या होता है कि उत्पादन लागत जो है किसानों की बढ़ जाती है, बहुत समस्या आती है। जिन फसलों को कटाई में 1 घंटा लगना चाहिए वो 5 घंटा तक की समय अवधि ले सकती है, क्योंकि वो क्या होता है तूफानों में इधर उधर जो बिखरा हुआ रहता है, तो उसको हिसाब से, मतलब यहाँ पे प्रशिक्षित जो व्यक्ति रहेगा वही इसका कटाई कर सकता है। और जो है किसान साथी लोग हमारे साथ, तो फसल बने हुए हैं ये बार? हाँ भी है। ठीक है, तो ये तो मंत्री की इलाका है, तो ये किसान मतलब फायदा ज्यादा हुआ तो ही सियाल पूछो। तो ये बताओ जिन्हें अभी अब कतका काम बचे, जिन्हें लुआई के कटाई के? अभी बहुत काम बचे, बहुत काम बचे पूरा। अच्छा, और तैयारी कैसे जिन्हें, चूंकि अब धान बेचना है 1 तारीख ले शुरू हो जी खरीदी, तो ओखर का तैयारी व्यवस्था का है? मीन डरे ना तो हम तैयारी करत है बेचे के। अब हमार काहे नहीं होए, तभी तैयारी नहीं होए। तैयारी नहीं हुए तो जिन्हें ये बार फसल पहली ले अच्छा है 5 साल ले? हाँ, अच्छा है, ये साल अच्छा है फसल। तो मंत्री की इलाका है तो फायदा हुआ तो ही ज्यादा फायदा था ही फायदा था ही है कि था। हाँ। कैसे दाई, कैसे बने बतावा थे अब का बने घर के सियान है बतावा थे। और तुम्हार मन के किसान मन के हाल किसे? हाल का रे सब बेहाल है। काबर बेहाल है? हाल का हावन जैसन हाल है तैसन।
अब कैसे रही। अब तो सरकार बढ़िया पैसा देवत है, जिन्हें 25 रुपया देवत है, तो कर ले तो हाल बढ़िया हो। कैसे खाना खाने बैठो ता जिन्हें खुदे जिन्हें कमाना खाना खुदे जिन्हें है, खेती किसानी काम जिन्हें खुद ला करना है। हाँ, अब किसी तो हार्वेस्टर नहीं लगाओ तुमन? हार्वेस्टर काला ये तो खेती अब न घूमे के लिए नहीं काम लगाबे। बड़े बड़े रीति खेत खा रहा था लगाते दादा अधिया भरोसा, तो बड़े बड़े खेती खा रहा नहीं काम हार्वेस्टर रहेगा भी। अच्छा ये बताओ कि जिन्हें अभी खेती किसानी के काम जिन्हें पहले ले बाढ़ गए इसे बता थे, तब फायदा हुआ कि नहीं हुआ खेती किसानी काम हुआ था तबे तो ये किसानी काम ला करत है। हाँ तो पहले ले जिन्हें ज्यादा अच्छा है अब? हाँ हाँ तो सरकार जिन पैसा देवा थे 25 रुपया वो ठीक है और उखर ले जाओ ज्यादा चाहिए? अब बोला सियाने मन जानी घर के ना मन होते तू मन जिन है का कर ले तक किसानी का पैसा ले काय ले वो देखा ये सब एक है का परिवार है का कर ले सब अभी जिन्हें और कैसे देखा तो आपके इलाका में एक बार के जिन्हें फसल वसल जिन्हें सब बढ़िया है और बढ़िया हो जाते खरीदी वरीदी जिन्हें उखर व्यवस्था जिन हाँ हो जाते हाँ हो जाते का हाँ हो जाते, खरीदी हो जाते। अब हमार डाल बेचा जाते। अब सरकार है भले तुम्हार मन के पंजीयन हो कि नहीं होए? पंजीयन हो गए, हो गए है। अच्छा पंजीयन हो गए और चौबे जी आते कि नहीं आए कोती आते मिलते तुम्हारे ले? मिलते। अब हमन गरीब आदमी से कहाँ मिलेगा, बड़े आदमी से मिले। तुम्हारे से नहीं मिले? हाँ, मिलता पाँव पर्सन आशीर्वाद दे देते, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ परपोड़ी से दिखा रहा हूँ क्या है किसानों का हाल। खेतों में पहुंचा हुआ था, अब मैं कुछ किसान नेताओं के बीच में पहुंचा हूँ, उनसे जानता हूँ कि भाई कृषि मंत्री के इलाके में दरअसल खेती किसानी का हाल क्या है। तो हाल बढ़िया है किसानों का? देखिए हाल की बात ऐसी है, कांग्रेस की सरकार और जितने भी सरकार में बैठे माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों का एक एक धान का दाना घर से उठाएंगे, 2500 रुपया में हम पेमेंट करेंगे। आज स्थिति आप देख लीजिए, किसानों को 4 किस्त में पैसा मिल रहा है। यहाँ तक कि बारदाने के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं। किसानों की हालत साझा विधानसभा ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हालत खराब हो चुकी है। आज गायों के बारे में देख लीजिए, किसानों का नुकसान कर रही है गायें। और यहाँ गोधन योजना वो योजना केवल योजनाएं कागजों तक सीमित रही। मैं अभी खेतों से आ रहा हूँ, किसान बड़े खुश हैं, 2500 रुपए मिल रहा है, बोले कि अब बढ़िया है जो है और इस बार फसल भी अच्छा हुआ है। कहाँ 2500 मिल रहा है? 1855-65 रुपये का जो दाम था वो दिए, उसके बाद में 4 किस्त में पेमेंट दिया जा रहा है। अभी तक तो एक बोनस बचा है, एक किस्त और बची है, उसमें भी कम काट देता है, काट के मिलता है पैसा। मेरे पास तो खुद 65 एकड़ जमीन है जी, काट के मिलता है पूरा पैसा। इस बार तो आया होगा आपके पास ठीक ठाक? पैसा आया है, कहाँ ठीक ठाक आ रहा है भैया। वो 4 किस्त में नहीं दिए है, 2500 रुपए बोले हैं शुरू साल, कैसे 2500 तो वो किस्तों में दे रहे हैं ना, बोले केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगा दिया बता रही कांग्रेस। नहीं, केंद्र सरकार क्यों अड़ंग लगाएगी भाई? जो MSP जो फिक्स किए थे उसमें उन्होंने दे दिया, और ये राज्य की सरकार है किसानों के साथ छल कर रही है और देना चाहते हैं। ये किसानों की बात है कि बीजेपी की बात है? ये किसानों की बात है भाई साहब, किसानों की बात है जी ये। मैं किसान आदमी हूँ, 65 एकड़ मेरे पास जमीन है। आप अभी पर चला फायदा नहीं हो रहा है खेती से? खेती से कहाँ फायदा हो रहा है? खेती से फायदा होता है, कौन नहीं हो रहा है बोल रहा है। आप सब्जी लगाओ। आज यूरिया की कीमत देख लीजिए, आप DAP की कीमत देख लीजिए। केंद्र तो उतने ही दे रहे, यहाँ डबल में बिक रहे। 300-400 रुपए का यूरिया 800-900 रुपए में लेकर आए हैं। सही है ये जो बोल रहे हैं किसानित में ही बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं। 268 की यूरिया 450-500 रुपए में बिक रहा है। DAP इधर भी वही रेट में बिका है। मंत्री जी ने लगाम तो लगाया होगा? मंत्री जी ने लगाम लगाया है, लेकिन सिर्फ लगाम है, क्योंकि यदि लगाम सही लगाते तो उपलब्ध कराते हैं। उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो लगाम किस काम की? मेरा इतना ही कहना है। तो लेकिन फसल तो ठीक ठाक हुई है? फसल ठीक ठाक आज की दिख रहा है, लेकिन जब उसको मिजाई करेंगे प्रोडक्शन के हिसाब से सोचेंगे ना तो उतना नहीं बैठता, क्योंकि हमारे यहाँ
जैसे मैं प्रॉपर गांव कुल्लू के रहने वाला हूँ, वहाँ पे गाय गरवा जो बोलते हैं भैंस भैंसा इतना परेशान कर दिया किसानों को जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम लोग रात रात को रोजी में हो चाहे अलग अलग घर बदल कर, किसान बदल बदल कर पर डे पूरे नाइट चौक चौराहे पे उसका रखवारी कर रहे हैं, जाग रहे हैं। तो ये हम सब बहुत इससे परेशान है गाय गरवा से। और जनता सरकार बोलती है कि हम लोग गौधन न्याय योजना गौठान योजना चला रहे हैं, लेकिन गौठानों पे आप जाएंगे कहीं पे कोई भी गौठान सही संचालित नहीं हो पा रहा है और न ही वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यदि 2-4 जानवर को वहाँ पे ले जाकर रखें तो वहाँ का जो अध्यक्ष है उसको रखने के पक्ष हम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको भी मालूम है कि पिछला रखे थे उसका पेमेंट आज तक हमें नहीं मिल पाया है, और यदि इसको रखते हैं तो चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? क्योंकि उनके भी फंड तो बनाए हैं लेकिन फंड खाली है। इस हिसाब से ये योजना फेल है। नहीं, लेकिन ये बताइए कि किसानों के जेब में पैसा आया कि नहीं आया? किसानों के जेब में पैसा आया है, लेकिन पैसा आया है ना? आया है, हम मानते हैं उसको। लेकिन जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे धान 35 क्विंटल और 40 क्विंटल की धान हम प्रोडक्शन लेने के हिसाब से बुआई करते हैं और उस हिसाब से हम खर्च भी करते हैं। तो कितना जो है उससे अभी खरीदी कितना करते हैं? गवर्नमेंट कर रहे हैं 15 क्विंटल, लेकिन हमारा प्रोडक्शन हो जाते हैं, खर्च यदि अच्छे कर दे तो 25 से 30 क्विंटल होते हैं, क्योंकि अच्छा किस्म की हाइब्रिड डाल रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। और पानी की व्यवस्था करने के लिए लाइट में भी बहुत धपोसला है, लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। की व्यवस्था नहीं पा। आइए दिखाता हूँ मैं। दरअसल चूंकि मैं किसानों से बातचीत करने के लिए आया हूँ, तो ये चूंकि लोक पर्व भी चल रहा है अभी छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो है गोवर्धन पूजा के बाद से जबरदस्त शुरुआत हो जाती है। और ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि यादव समाज के जो लोग होते हैं, राउत समाज के लोग होते हैं, वो इस तरीके से वो जोहार भी करते हैं। और वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी बताइए। आज मौसम देख लीजिए, आज 11वां महीना, 1 तारीख 11वां महीने से कहीं धान खरीदी चालू कर देते तो किसानों को जो डबल माल पड़ रहा है, खेत से घर लाओ, घर से फिर कहाँ सोसाइटी ले जाओ, ये डायरेक्ट सोसाइटी ले जाते। इनकी जो घोषणा पत्र भी था उसमें क्या बोले थे कि दाना दाना धान आपका खरीदेंगे, आपके खेतों से खरीदेंगे। आज 15 कुंटल धान खरीदी हो रहा है, ऊपर नहीं कर रहे हैं लोग। उसके बाद अभी भी 1 दिसंबर बोले हैं, ना इनके पास अभी बारदाना है, ना कोई खरीदी केंद्र में कोई चहल पहल है। व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था तो अभी तक बात नहीं हो पाएगी 1 दिसंबर से। अभी तो दिसंबर आया नहीं है, लेकिन 1 नवंबर से यही भूपेश सरकार जो है 1 नवंबर से धान खरीदी करके अड़े थे। तो आज किसान की सरकार है तो इनको 1 नवंबर से धान खरीदी चालू कर देना चाहिए। खरीदी चालू कर देना चाहिए। लेकिन मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो है, ये लोक पर्व चल रहा है। तो जोहारा था बने सब बढ़िया है, सब बढ़िया बने, हाल चाल बढ़िया है। मंत्री के इलाका सब बढ़िया, सब हाल चाल ठीक है सब। तो मंत्री लोग का संदेश दो? मंत्री लोग को का संदेश क्या कर? चौबे जिला बुलाना है? चौबे जिला तभी नहीं बुलाना के टाइम नहीं बुलाना है। तो चौबे जी हाल चाल ठीक रखे, तुम्हारे मन के कि नहीं रखे? सब ठीक रखे मालूम। और गवा के चरैया भाई मैं बना सिख बजैया दादा मैं बना सिख बजैया ना, और चुंगी के भरैया भाई मैं अगर चढ़ैया ना, और तूरे जो सेवा में दादा मैं लगे भला। भैया मैं यही कहना चाह रहा था गुरु, अपन नगर पंचायत के वार्ड से मोला दीपावली के पावन भिया में एक ठन अपन बापना भिया है कुछ अपन संदेश भेज दे। मैं यादव जी धरा भाटा से बोला था, हेमलाल यादव। कम से कम मोर तिहार के पावन भिया में एक बार मोर गांव के, ये बार तिहार विहार ठीक रहे कि नहीं रहे? ठीक रहे गुरु, मस्त बढ़िया रहे, बढ़िया भैया। आंसू के दिवारी अच्छा है? अच्छा भैया, अच्छा है। हम यही खेती किसानी अच्छा है तुम्हारी इलाका गुरु, हमारा अच्छा है मस्त। यही हम यही कहना चाहता हम बापना भैया से निवेदन कहा था, बापना से कि चौबे से? दोनों पार्टी के भाई में
दोनों में मालिक में और साक्षात में अपन सतीश मंत्री जैन। चौबे हैं अभी। मोर सामने मोर भाई है सतीश जैन, नौकर पहाटिया हरा। मैं यही कहना चाहता हूँ कम से कम मोर गाँव में एक बार मोर यादव मन के लिए अच्छा खेल जो अच्छा कर दे, मस्त अच्छा काम कर दे, यही मैं कहना चाहता हूँ भाई। हाँ, धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत माता। तेंदुलकर के लौड़ी रे संगे और शेर घी खाए रे, ई लौड़ी के भरोसा रे फिर बैठेगा। काले बड़े कदौरी रे भाई और तीरथ ले बड़े केदार और सबसे बड़े अयोध्या रे जहाँ राम लिए अवतार है। संगाते कर ले साधु के घर भैया भोजन कर ले की और बास बसे गाना रसीगा भैया गा कहो गा दास कवि भजन दे बाजा। तो अब जो है जब यही रहे रास्ते में तो मिल गए हैं परपोड़ी सोसाइटी के जो है अध्यक्ष हैं आप। आपके ऊपर तो अब जिम्मेदारी ज्यादा है। अभी देख रहा हूँ मैं प्रदेश भर में सहकारिता वाले जो है आंदोलन कर रहे हैं, सहकारी सोसाइटी के लोग। आप नहीं गए उधर? हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है अभी आंदोलन करने की, क्योंकि सरकार जो है हमारी वो किसानों के हित में कदम उठा रही है और किसानों के हित में काम कर रही है, इसलिए हम लोगों को हड़ताल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन लोग हैं जो हड़ताल कर रहे हैं? कह रहे भैया तो व्यवस्था ठीक नहीं होती, कमीशन का पैसा नहीं आ रहा है और मजबूरी में उनको हड़ताल पे जाना पड़ा है। हजारों कर्मचारी की बात है। नहीं, वैसी कोई बात नहीं, कमीशन की पैसा आ रही है और धान चौबे जी के इलाके के हैं इसलिए दे रहा हूँ। नहीं, चौबे जी के इलाके की रहे कि ना रहे, पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी और हमारे माननीय रविंद्र चौबे जी किसानों के हित में पूरा निर्णय ले रहे हैं। किसानों वो बता रहे हैं भाई साहब जो है पैसा पूरा नहीं आ रहा है, कटौती कर दे रहे हैं, किसानों का पैसा नहीं दे रहे, काहे का न्याय योजना? कैसे किसानों को पैसा नहीं आ रहा है? ये कहना उन लोगों को गलत बात है। क्या भाई गलत बात है? महाराज जी को आप पूछो, 2500 में धान बोले थे, कितना किस्त हम धान का पैसा दे रहे हैं? वो भी 2500 के भाव में पूरा नहीं मिल रहा, उसमें भी कुछ कटौती है। महाराज जी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। हमारा व्यवस्था भी नहीं है खरीदी की। खरीदी का अभी तक कहाँ व्यवस्था है? 1 दिसंबर बताइए। अब खरीदी 1 दिसंबर से चालू होगी, इसलिए तो सारी व्यवस्था हम, क्योंकि सोसाइटी में चेयरमैन हूँ, इस नाते मैं बता रहा हूँ सारी व्यवस्था हमारे पास है। बारदाने की किल्लत? बारदाने की किल्लत भी नहीं होगी, किसानों के बारदाने में खरीदी करेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं हैं बता रहे हैं आप, बोल रहे नहीं है। ये किसान को बोलते हैं बारदाना खरीद के लाइए करके। आज एक बारदाना का कीमत है 30 रुपया। 1 कुंटल में 2.5 नग बारदाना लगता है, तो 2.5 नग बारदाना का कितना हुआ? 75 रुपया। तो महाराज जी को बोल रहा हूँ मैं, ये 75 रुपया किसान क्यों अपने जेब के लगाए? सोसाइटी को देना चाहिए बारदाना, गवर्नमेंट को, सरकार को देना। बोल रहे हैं कि सरकार व्यवस्था करेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो महाराज जी को पूछो बारदाना है कि नहीं है करके, वो तो किसान को लेकर आओ करके हर जगह बोर्ड बोल रहे हैं ना बारदाना। बारदाना है सब, अब धान खरीदी चालू नहीं है। बारदाना हम दूसरी बात 2500 में खरीद रहे थे, अब 2560 रुपया हम धान खरीद रहे हैं। हाँ, चुनाव का आते 2800 से 3000 रुपया हम धान खरीद। बताइए, फायदा पे फायदा हो रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं। केंद्र सरकार मोदी जी कितना दिए है? महाराज जी को पहले पूछो। हर साल 250 रुपया, 300 रुपया, 350 रुपया मोदी जी बढ़ा दिए हैं। इनको धान आज के तारीख में 2850 रुपया में खरीदी करना चाहिए। 350 रुपया केंद्र का बढ़ा हुआ है। खरीद रहे हैं 25 और खरीद रहे हैं 2500 रुपये में। ठीक बोल रहे हैं? फंस गया। बहुत सही बोल रहा है ये गोलू जैन बहुत सही बोल रहा है, इसलिए कि गवर्नमेंट आज से लगभग 3 साल हो गए 2500 रुपये में, ठीक है, किस्त हम खरीद रहे हैं, लेकिन उनको यदि सही खरीदी करना है, किसानों का हित करना है, तो लगभग 3 साल में केंद्र की योजना यानी 70 रुपए बढ़ाते हैं। 70 रुपए इस साल भी बढ़ाया है, 70 रुपए उससे पिछला 2020 में सरकार ने कहा हम 2800 देंगे, चुनाव आते हैं 2800 में दो ना, अच्छी बात है। हमें 2800 का लिस्ट दो, हमें धान बेचने के लिए हम खुश हैं, या हम जब भी बेचने के लिए भी जा रहे हैं। रुके, इनसे पूछते हैं, आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं। कैसा है खेती किसानी? अच्छा है। अच्छा है। चौबे जी के इलाके में सब ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नहीं, हमारा ठीक है भाई। उधर ठीक है, आपका ठीक है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है आपको? आप कहाँ भाग रहे हैं? भाग रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ चौबे जी के इलाके से, तो सारी व्यवस्था हो जाएगी, दिक्कत नहीं है कहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है।
दूसरी बात, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार है। बारदाना की व्यवस्था करना केंद्र की जवाबदारी होती है, लेकिन केंद्र जो है बारदाना देने में आनाकानी कर रही है। मोदी का कहना है कि आप 1800 रुपये में धान खरीदी करोगे तब हम बारदाना देंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का ये कहना है कि हमने 2500 रुपये वादा किया है किसानों से, 2500 रुपये हम धान खरीदी करेंगे, चाहे आप बारदाना दो चाहे मत दो, लेकिन हम 2500 रुपया में धान खरीदी किसानों का करेंगे, क्योंकि ये किसानों की सरकार है और छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान प्रदेश है। सब कुछ बढ़िया है जी, सब बढ़िया है, बढ़िया है, तभी तो पान खा रहे हैं। महाराज जी बोल रहे हैं, वो सही सच्चा बात बोल रहे हैं, गलत बात नहीं बोल रहे हैं। वो महाराज खरीदा थे, बारदाना देवा थे, लेवा थे, कोनो किसान ला तकलीफ नहीं हुआ थे। आज लोगन बोल दी कि तकलीफ हुआ देगी के सारी कर्जा छोड़ दी, सो कर्जा उठाए रहे को नहीं उठाए रहे, बड़े बड़े उद्योगपति सारी कर्जा माफ करके रख सबके हो है, कावर नहीं हो, एकरो हो है, सभी किसान के हो है, कोई मजदूर के हो है। लोग कहते कि मैं तो 50,000 पान के जादू है कि चौबे जी के जादू है? 50,000 रुपया दूँ हर खाता में की 15,000 दूँ की। आज 1 रुपया फूटी कौड़ी नहीं दी, मोदी के दी से काबर नहीं दी। बारदाना की बात करे थे, बारदाना देवा थे सरकार, मोदी नहीं दी, भूपेश दी। भूपेश तो देवा थे और लेवा थे। कैसे भैया? कहा है राजनीतिक के बारे में बोला नहीं मालूम। राजनीतिक के मत बता, का करता तेलत बता। अरे का भागत है, का काम पूरा करता? मैं बड़ी काम करता हूँ। और काम बढ़िया है? बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया, चकाचक है। ठीक है। पूरा मिला थे कि नहीं मिले थे? मिला थे। चौबे जी के क्षेत्र में सब ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक। कुछ कमी नहीं है। मंत्री जी आते कि नहीं आए? मात्र पेट्रोल और फली तेल के रेट ला बढ़ा है। मतलब चुनाव आते 2-4 पैसा सेकलत का मंत्री मन है, 2-4 पैसा सेकल के वही हमिल लूट के हमिल बांटी तीसे लागत है मंत्री मन है। महंगाई बढ़ गई? महंगाई बढ़ के नहीं, वो खुद लूटा थे तीसे लागत मंत्री मन है। 2-4 पैसा लूट ली और हमिल फिर चुनाव पर बांटी, फिर बाद में तहन चुनाव पर फिर वही पैसा लूटी बढ़ा के फिर हमें मिला दी। का सही बात है, गलत बात है। आम जनता मन सब वही बोला थे, सब परेशान है महंगाई। हाँ, महंगाई में परेशान है। पेट्रोल में झीका पैसा ला, फली तेल में वही चुनाव है तान हम बांटी। तो का काम के फिर ली फिर दी एक थाई रखे रहा है ना। तो मैं किसानों से बातचीत कर रहा था, उनका हाल जान रहा था। मैंने दिखाया अलग अलग जगहों पे जाकर के कि किसानों की क्या परेशानी है, किसानों की क्या शिकायतें हैं और कैसे इस बार धान की फसल से जो है उनकी उम्मीदें क्या बंधी हुई है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग परेशानी सामने आई। कई जगहों पर जो है गायों को लेकर के परेशानी है, तो कई जगह पर खरीदी की व्यवस्था को लेकर के दिक्कतें आ सकती है। और कुछ लोग जो है किसान ये भी बता रहे हैं कि इस बार जो माहू कीड़ा है उन्होंने फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अब ये भी बात सामने आ रही है कि जो लागत किसानों ने लगाई है उसकी वसूली कैसे हो पाएगी। क्या 2500 के दाम उनके लिए काफ़ी होगा? का हाल है में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के इलाके से आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।